आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। कैसे हैं आप लोग? मेरी अल्लाह से इल्तिजा है कि आप सबको महफूज रखें, अपना ख्याल रखें और घरों में रहें। आज मैं आपको रीडिंग से पहले एक अच्छी बात बताऊंगी और वो ये है कि आप लोगों ने कुरान पाक की तिलावत का मामूल बनाना है। और वो कैसे होगा कि आप चाहे दो दो लाइनें करके ही पढ़ें, लेकिन अपनी आदत बनाएं कि आप लोगों ने कुरान पाक को पढ़ना है और उसको समझ कर पढ़ना है, यानी उसके तर्जुमे के साथ पढ़ना है। अगर आप कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपको यकीन माने हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी का हल उसमें से मिल जाएगा। इसलिए घरों में परेशान होने से बेहतर है कि आप लोग कुरान पाक को पढ़ें और इसको अपनी आदत बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात पर अमल करेंगे। चलें, अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। और इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि आप लोगों ने कॉपी वर्क के लिए अपना ब्लैक पॉइंटर यूज़ करना है। पहले आप लोग कलर यूज़ करते थे, अब आपने ब्लैक पॉइंटर और पेंसिल से काम करना है। ठीक है, जितनी भी हेडिंग होंगी, सवाल होंगे, वो सब आप किससे लिखोगे? ब्लैक पॉइंटर से। और इनके अल्फाज के मीनिंग जो है वो आप पेंसिल से लिखेंगे और क्वेश्चन के आंसर जो है वो भी पेंसिल से लिखेंगे। चलिए अब अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। ओपन योर बुक्स। जी, बाब हमारा कौन सा है? दोम। और चैप्टर है ईमानियात और इबादात। ईमानियात ईमान की जमा यानी कि मानना, और इबादात इबादत की जमा और बंदगी इसका मीनिंग है। इसका तारुफ हम पढ़ लेते हैं। तारुफ है, ईमान उन नज़रियात को मानना है जो किसी भी अमल के पीछे काम कर रहे होते हैं। अमाल और अफ़ाल की बुनियाद ईमान पर कायम है। जिस कदर ईमान पुख्ता होगा, अमल भी उसी कदर मजबूत और मुस्तहकम होगा। इस्लाम में अल्लाह ताला, फरिश्तों, रसूलों, आसमानी किताबों, तकदीर और आखिरत पर ईमान रखना नहायत ज़रूरी है। ईमान से मुराद मान लेना, दिल से कबूल कर लेना। हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह एक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसका कोई शरीक नहीं। वो हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही इबादत के लायक है और वही हमें रिज्क देने वाला है। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें, अल्लाह के अलावा, जो हमें रिज्क देता हो सवाए उस ज़ात के। इतना करीम और इतना रहीम कोई हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते, रसूल जो हमारी हिदायत के लिए भेजे गए, आसमानी किताबें जो हमारे नबियों पर भी नाजिल की गई, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी होना, अल्लाह ताला के आखिरी नबी होने का को मानना भी हमारा ईमान का एक हिस्सा है। इसी तरह ही आसमानी किताबों के साथ साथ मौत पर सच्चे दिल से यकीन रखना, यानी कि ज़िंदगी के बाद मौत भी आनी है और मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है जिसे आखरत कहते हैं। आखरत पर ईमान भी बहुत ज़रूरी है। जी नेक्स्ट देखें। शरीयत इस्लामिया में इबादात का मफ़हूम बहुत वसी है। अरकान इस्लाम को सही शक्ल में अदा करना और हर काम जो खुलूस नीयत और सुन्नत नबवी के मुताबिक किया जाए वो इबादत में शामिल है। अब इबादत के बारे में यहाँ पर बताया गया कि इस्लाम में इबादत के बहुत से अरकान हैं, लेकिन अरकान यानी कि रुकन की जमा, जिसके मानी है सतून के। अब यहाँ पर इस्लाम के बुनियादी अरकान के बारे में बताया गया है, जो है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद और रिसालत। जिस तरह कोई भी इमारत जो है वो सतून के बगैर खड़ी नहीं हो सकती, इसी तरह इस्लाम की इमारत भी सतूनों के बगैर खड़ी नहीं रह सकती। इस्लाम की इमारत भी ख़ास सतूनों पर कायम है और वो यही है कि हम लोग नमाज अदा करें, रोज़े रखें, हज करें और ज़कात दें। ये सतून दरअसल वो अहम इबादत हैं जिनके बगैर इस्लाम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हम ये इबादतें नहीं करते तो हमारा इस्लाम जो है वो, हमारा ईमान जो है वो कंप्लीट नहीं होता। और इसके साथ साथ इन अरकान को अदा करते हुए अपनी नीयत को भी अच्छे तरीके से, अच्छा साफ़ सुथरा रखना है। अपनी नीयत को भी हम लोगों ने हर काम को खुलूस नीयत से करना है और सुन्नत नबवी यानी कि नबी के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अदा करना है। फिर ही हमारी इबादत जो हैं वो शरीयत इस्लामिया के दायरे में आएंगी। चलें, ये आज हमारी रीडिंग यहीं तक होगी।
इसके बाद मैं आपको कॉपी वर्क के बारे में बताऊंगी। आपने ये काम जो है बड़े ध्यान से करना है और अच्छी तरह से रीडिंग को समझ कर ये काम करना है। जी, फर्स्ट पेज पे आप लिखेंगे पहली समाही। सेकंड पेज पे आप चैप्टर का नाम और बाब लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप लोग तारुफ लिखेंगे चैप्टर का। और ये सारा काम आप लोगों ने कलर से करना है। ओके, ये आप कलर से मार्कर से यूज़ कर लें या कलर पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, ये आपने क्या करना है, कलर से ही करना है। अब नेक्स्ट पेज देखें। नेक्स्ट पेज पे हैं आपके अल्फाज मायनी। सबसे पहले आप डेट एंड डे मेंशन करेंगे पॉइंटर से, और इसकी नंबरिंग, इसके वर्ड, ये सब आप किससे लिखेंगे, ब्लैक पॉइंटर से। इसकी हेडिंग आप कलर से भी दे सकते हैं और ब्लैक पॉइंटर से भी इसको लिख सकते हैं। मार्जिन लाइन कलर से और सेंटर लाइन, दोनों ये लाइंस जो हैं कलर से आप लगाएंगे। मार्जिन और सेंटर लाइन दोनों कलर से लगाएंगे। अल्फाज की मीनिंग्स जो हैं ये आप मायने इनके पेंसिल से लिखेंगे। सेम इसी तरह ही आप कलर से नेक्स्ट ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे कलर से सवाल जो आप लिखेंगे, 1 लाइन स्किप करके क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन लिखेंगे 1 फिंगर डिस्टेंस के साथ, पॉइंटर के साथ। 1 लाइन स्किप करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। आंसर के दरमियान में आपने कोई लाइन स्किप नहीं करनी है। ओके, सेम इसी तरह ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स रेडी करेंगे। बाकी सारा काम आपको रिटन फॉर्म में भी मिलेगा। आपने वो बाकी काम जो है वो रिटन फॉर्म से देखना है और वहाँ से समझ कर इसको अच्छे तरीके से नीट फॉर्म में करना है। जितने पेजेस पे भी आपका काम आएगा जो आपकी डायरी के मुताबिक होगा, आपने डायरी से देखना है और उसके मुताबिक अपना काम करना है। ओके, और उसके पेजेस, तमाम पेजेस के ऊपर आपने डेट एंड डे मेंशन करनी है। जी, अब मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपको समझाई हैं आप बहुत अच्छे तरीके से उनको फॉलो करेंगे और अच्छा और नीट फॉर्म में काम हमें भेजेंगे। चलिए जी, थैंक यू। आज का लेक्चर इतना ही था हमारे लिए। अल्लाह हाफिज़।